योगी की रैली मतलब जीत की गारंटी। जम्मू में जहां जहां गए खिल गया कमल। मोदी बोले वाह योगी वाह। हरियाणा में 14 और जम्मू कश्मीर की 4 रैलियों ने विपक्ष की निकाल दी हवा। देखते रह गए कांग्रेसी। बटोगे तो कटोगे वाला सीएम योगी का फॉर्मूला कितना आया काम। विपक्ष नहीं निकाल सका कोई तोड़। आपने देखा है कि क्रिकेट में एक पावर हिटर होता है और T20 में उसकी जरूरत शुरू के ओवर में होती है या फिर आखिरी के ओवर में पड़ती है। जानते ही होंगे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ऐसे ही पावर हिटर साबित हुए। अंतिम ओवर में उतरे, जबरदस्त पावर हिटिंग करते हुए अपना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। इसे राहुल गांधी भी नहीं तोड़ पाए। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार लगातार हरियाणा के दंगल में कांग्रेस को पटकनी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही फेमस नहीं है। कहीं भी चुनाव हो, उम्मीदवारों के बीच सीएम योगी की रैली की डिमांड रहती है। वजह है सीएम योगी की रैली मतलब जीत की पक्की गारंटी। इनकी रैलियों में उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। उनकी सभाओं की भीड़ वोटों में तब्दील हो जाती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हरियाणा और विधानसभा चुनावों में भी सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। भाजपा ने सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए दोनों राज्यों में खूब सभाएं करवाई। सीएम योगी ने जिन जिन जगहों पर जनसभाएं की, वहां की चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सीएम योगी की रैली की जीत के लिहाज में स्ट्राइक रेट क्या रहा है। लेकिन उससे पहले जरा सीएम योगी की वो बातें सुनिएगा जिन पर अक्सर करके रैलियों में कहते हुए वो नजर आए। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहलवानों के मुद्दे को खूब बनाया या फिर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश की और अंत तक आंकड़ों के अनुसार जीत होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तिलिस्मी टूट गया। लेकिन भाजपा की एक चाल ने कांग्रेस की हवा खराब कर दी। विशेषकर अब एक तरफ राहुल गांधी ने तमाम सारे घोषणा पत्र को जनता के बीच संदेश के रूप में दिया, लेकिन हरियाणा की जनता ने सब नकार दिया और तीसरी बार हैट्रिक लगाकर भाजपा की सरकार बना दी। सरकार बनते ही अब योगी की चर्चाएं जोरों पर है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सीएम योगी की रैलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। दरअसल सीएम योगी ने हरियाणा के चुनाव में 14 और जम्मू में 4 रैलियां की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया था। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी ने जम्मू में जहां जहां प्रचार किया वहां भाजपा ने जीत का परचम लहराया। हरियाणा में सीएम योगी की 14 रैलियां हुई थी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी सीएम योगी की रैलियों की वजह से भाजपा ने उन 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाबी हुई। सीएम योगी की रैली की वजह से इन सीटों का भाजपा की झोली में जाना बड़ी बात है। वह तब जबकि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने एक बार फिर बता दिया है कि क्यों पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही सबसे अधिक पॉपुलर और अधिक पसंद है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में जब भी बल्ला थमाया उन्होंने निराश नहीं किया। जब हरियाणा में हवा कांग्रेस की तरफ बह रही थी तब फायर ब्रांड योगी बल्ले के साथ चुनावी मैदान में उतरे। वैसे तो क्रिकेट की डिक्शनरी में बहुत सारे शॉट्स हैं जैसे पुल हक, स्ट्रेट ड्राइव वगैरह वगैरह, लेकिन चुनावी पिच पर योगी के पास सबसे पावरफुल शॉट हिंदुत्व है, जिसका उन्होंने पूरे चुनाव में इस शॉट का जमकर इस्तेमाल किया और वो जगह जगह कहते हुए नजर भी आए थे, बटोगे तो कटोगे। यानी अब जानते हैं कि हरियाणा की किन सीटों पर योगी की रैली में क्या क्या रिजल्ट हुआ। दरअसल सीएम योगी ने हरियाणा की 14 विधानसभा सीटों पर रैली का आयोजन किया था, जिसमें से नरवाना सीट भाजपा जीती, पंचकुला सीट कांग्रेस जीती, फरीदाबाद NIT सीट भाजपा जीती, कलायत सीट कांग्रेस जीती, सफीदो सीट भाजपा जीती, हांसी सीट भाजपा, शाहबाद सीट कांग्रेस, नारनौल सीट कांग्रेस, अटेली सीट भाजपा, भवानी खेड़ा सीट भाजपा, जगाधरी सीट कांग्रेस, रादौर सीट भाजपा, राई सीट भाजपा, असंध सीट भाजपा। यानी भाजपा की आंधी ने कांग्रेस को एक तरफा पटकनी दे दी। यानी सीएम योगी के सेंसेक्स रेट की बात करें तो 63% रहा, जो राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा था।
वहीं हिंदू हृदय सम्राट सीएम योगी यही नहीं रुके। जम्मू कश्मीर की सीटों पर जीत का कमान फैलाते हुए उन्होंने 4 सीटों पर कांग्रेस को धराशायी कर दिया। चारों की चारों सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। आइए जानते हैं कि जम्मू की 4 सीटें: कठुआ सीट भाजपा, RS-पुरा साउथ सीट भाजपा, रामगढ़ सीट भाजपा, रामनगर सीट भाजपा। यानी ये कह सकते हैं कि सीएम योगी की आंधी ने कांग्रेस और गठबंधन की हवा निकाल दी। दरअसल आपने देखा है कि सीएम योगी ने जम्मू हो या हरियाणा जगह जगह एक ही बात कहते हुए नजर आए थे। बटोगे तो कटोगे वाला नारा प्रसिद्ध रहा था। इसी बीच तमाम सारी चर्चाएं मीडिया में रहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहा। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आ जाया हूं, आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के इस पार, और आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका ठप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है।